चुप चुप नुनुआ तुहूँ ले ले रे, 10 तिया 30, 10 तिया 30 बराबर। तो हाँ तो जी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, मगन होंगे, अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो चलिए बाबू, आज जो आप लोग के लिए क्लास लेकर के आए हैं वो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा, यानी 3 का जो 1 2 3 4 5 6 है, ये पूरा यानी समीकरण बना के जो हल करने वाला क्वेश्चन है वो पूरा बताने वाले हैं। यानी ये चैप्टर 3.2 इस वीडियो में पूरा समाप्त होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने हुए रहिए और देखिए पूरा क्लास को। कैसा लगता है लास्ट में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि क्लास करने में कैसा लगा। और हाँ, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है उसका वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के जो है वीडियो को देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में भी वीडियो डाला हुआ है। तो चलते हैं क्लास को शुरू करते हैं। चलो जी, क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। पहला सवाल है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। यानी ये दोनों समीकरण को हल करना है। उसके बाद इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। यानी यहाँ m का वैल्यू निकालने बोला। पहले तो ये दोनों समीकरण को हल करने के लिए बोला है, फिर m का मान आपको निकालने के लिए बोला है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। समीकरण है 2x + 3y = 11 और दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24। ये है। और हम लोग ये प्रतिस्थापन विधि का चैप्टर है, तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। समीकरण 1, समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लेते हैं, x का निकालिए या y का, उस मान को दूसरे समीकरण में रख देते हैं, पुट कर देते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से हम लोग मान को निकालते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 2x + 3y = 11। अब यहाँ पे चलिए हम लोग x चर का मान निकाल लेते हैं, x का। तो 2x बराबर ये +3y उधर जाएगी तो -3y। x का मान ज्ञात करना मतलब x को एक तरफ रखना, बाकी सभी को दूसरी तरफ कर देना। इसीलिए x का मान क्या हो गया, ये गुना में 2 है, उधर जाएगी तो भाग में 11 - 3y बटे में 2। ये आपका x का मान निकल गया। अब क्या कीजिए, इस x के मान को दूसरे समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 2 में लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 2x - 4y = -24। अब इस x के जगह में ये वाला मान रख दीजिए, x के जगह में ये वाला जो वैल्यू है इसको यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए रखिए 2 × x के जगह में 11 - 3y बटे 2, ये पूरा मान है। उसके बाद है y का वैल्यू -4y = -24। अब देखिए 2 यहाँ नीचे में है, ये यानी भाग में, और ये गुना में कट गया, बच गया 11 - 3y - 4y = -24। ठीक है जी। अब 11 - 3y और -4y, -3 और -4 -7y। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत बच्चे का क्या होता है कि -3 में -4 घटाएंगे तो लिख देगा -1, 3 में 4 घटेगा तो -1। वैसा नहीं होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि दोनों अगर माइनस में रहे तो दोनों जुट जाता है, दोनों प्लस में रहे तो जुट जाता है। लेकिन अगर अलग अलग चिन्ह रहे, एक प्लस में एक माइनस में, तो फिर घटेगा। ठीक है जी।
तो ऐसा सीधा सीधा समझिए ना, 3 रुपये का माइनस मतलब कर्जा, फिर 4 रुपये का कर्जा, टोटल कितने रुपये का कर्जा, 7 रुपये का कर्जा, ठीक है, बराबर -24। अब संख्या को एक तरफ कर लीजिए, -7y बराबर इधर है -24, ये +11 उधर जाएगी तो -11 हो गया, -7y बराबर -35, दोनों तरफ माइनस चिन्ह है, कैंसिल हो गया। तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 35, 7 भाग में है, इधर जाएगी तो गुना में, तो 7 से 35 कट जाएगी 5 बार में, तो y का वैल्यू आ गया 5। अब इस y का मान को आप कहीं रख दीजिए, चलिए यहीं पे रख देंगे, आप समीकरण में भी रख सकते हैं, समीकरण 1, 2 या फिर यहाँ भी रख सकते हैं, तो x का मान निकल जाएगा। तो क्या है, चूँकि x बराबर है 11 घटा 3y बटे 2, मान रखिए 11 माइनस 3 गुने y का मान आया 5 बटे में 2, तो हो गया 11 माइनस 5 तिया 15 बटे 2, 11 में 15 घटेगी तो -4 बटे 2, कट गया, आ गया -2, यानी x का वैल्यू आया -2 और y का वैल्यू आया 5, x बराबर -2 और y बराबर 5। अब हमको इसमें x और y का मान नहीं बल्कि बोला है m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण दिया है y बराबर mx + 3 दिया है, चूँकि y बराबर mx + 3, तो अब हमको m का मान निकालना है, तो हमको x और y का तो मान पता चल ही गया, तो x और y के जगह में मान रखिए, x के जगह में रखना -2 और y के जगह में 5, तो y के जगह में रखे 5 बराबर m गुना x, x के जगह में रखिए -2 + 3, अब 5 बराबर -2 गुना m तो -2m + 3, अब ये +3 है, इधर लाएंगे तो -3, तो 5 - 3 बराबर -2m, 5 में 3 गया तो 2 बराबर -2m। अब देखिए 2 इधर गुना में, इधर लाएंगे भाग में, तो 2 से 2 कट गया, बच गया क्या, इधर एक बार में कटेगा ना, तो m बराबर देखिए पहले 1 बराबर हो गया इधर -m, तो इसीलिए m बराबर क्या लिखेंगे, -1। ये हो गया आपका आंसर m का। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलो यार, अब आ गया समीकरण बना के हल करना है यहाँ से, ठीक है, यही तो मज़ेदार है, समीकरण बना करके फिर इसको हल करना है। तो देखिए जी, पहला क्वेश्चन है 3 नंबर का, दो संख्याओं का अंतर 26 है। आपको पता होगा अंतर किसे कहते हैं, अंतर का मतलब होता है घटा, अंतर का मतलब होता है घटाव, यानी दो संख्या को घटाने पर कितना होता है 26, और योग का मतलब जोड़ होता है, तो पता ही होगा। अंतर का मतलब घटा, यानी दो संख्या को घटाने पर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो दोनों संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। सिंपल है, एकदम सिंपल है ना जी। दो संख्या का अंतर, सबसे पहले 2 चर वाला रैखिक समीकरण और 2 संख्या है, तो आप पहले मानेंगे हम लोग, माना पहली संख्या, या पहली संख्या नहीं जी, ध्यान से समझिए, इसे हम लोग पहली संख्या नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अंतर का बात किया गया है। अंतर में जब भी हम लोग मानेंगे तो हम लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्या माने, क्योंकि बड़ी संख्या में हम लोग छोटी संख्या को घटाएंगे तब ये ना 26 प्राप्त होगा। अगर छोटका में बड़का को घटाएंगे तो -26 मिलेगा। आपको पता होगा छोटी संख्या में बड़ी संख्या को जब हम लोग घटाते हैं तो क्या होता है, माइनस में हमको प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ है कितना अंतर, 26 है, तो हमेशा बड़की में छोटकी घटाएंगे तब ना 26 होगा। इसलिए यहाँ पे पहली और दूसरी नहीं, बल्कि आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या मान लीजिए। माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या को मान लीजिए y। ठीक है जी, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब
प्रश्न में क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब अभी तुरंत बताए कि घटा होता है, यानी दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो कितना आएगा 26। ये आपको समझ में आ गया, यानी बड़की में छोटकी को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 26। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। ये बन गया आपका समीकरण 1। अब देखिए एक कंडीशन से एक समीकरण बन गया। दूसर का कंडीशन क्या है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो लिखेंगे यहाँ पे पुनः प्रश्न से बोला एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो कौन 3 गुनी होगा। एक संख्या इसमें दोनों में से एक संख्या दोसरका का 3 गुनी है, तो 3 गुना कौन होगा, जो बड़ा है वही ना 3 गुना होगा जी। 3 गुना मतलब 3 डबला, जैसे एगो 3 है तो दोसरका 3 तिया 9 है, एगो 5 है तो दोसरका 5 तिया 15 है, तो ये हो गया 3 गुना। तो 3 गुना कौन होगा, बड़ी संख्या x 3 गुना है किससे, y से। x जो है y से क्या है 3 गुना है। अब ये बताइए कि इन दोनों के बीच में समीकरण तब कैसे बनेगा। अगर x y से 3 गुना है यानी एकरा से 3 डबला है, तो दोनों के बीच समीकरण कैसे बनेगा। तो सीधा सीधा याद रखिए कि दोनों के बीच में बराबर करने के लिए क्या करना होगा। आप ऐसा समझिए कि आप हैं x, आपका भाई है y। अब क्या है, आपका भाई से आपके पास 3 डबला पैसा है, ठीक है, 3 गुना पैसा है। आपके भाई के पास अगर 5 रुपया है तो आपके पास 5 तिया 15 रुपया। आपके भाई के पास 10 है तो आपके पास 10 तिया 30 है। तो आपका भाई क्या करेगा, रोने लगेगा, बोलेगा भैया के पास हमरा से 3 गुना पैसा है, कैसे होगा, हम नहीं लेंगे पैसा, फेंकने लगेगा। तो आपकी मम्मी क्या बोलेगी, चुप 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 नुनुआ तोहू ले ले रे, बोलेगा कि नहीं, चुप 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 नुनुआ तोहू ले ले रे। तो अब देखिए इसके पास 15 था, इससे 3 गुना था, तो बराबर करने के लिए क्या किए, इसका भी पैसा को 3 गुना कर दिए, तो 5 तिया 15, अब बराबर हो गया। अब फिर अगर मान लीजिए 10 रुपया आपके भाई के पास, आपके पास 30 रुपया, तो क्या कीजिएगा, चुप 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 नुनुआ तोहू ले ले रे, 10 तिया 30, 10 तिया 30 बराबर। तो वही बात यहाँ भी है कि अगर y से x 3 गुना है तो y और x को बराबर करने के लिए y को कहेंगे चुप 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 तो 3 गुना ले ले रे, हो गया। अब बराबर हो गया, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे समीकरण क्या बन गया, दूसरा समीकरण हो गया x बराबर 3y, x बराबर y गुने 3 तो 3y, ये बन गया आपका समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं, एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरे पे रख देते हैं। जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 से निकालेंगे। अब देखिए समीकरण 2 में x का ही मान है, तो इस समीकरण 2 वाला x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, बन जाएगा। तो रखिए क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, क्योंकि ये x का मान कहाँ से है, समीकरण 2 से है ना, तो 2 से है तो इसको रखना पड़ेगा समीकरण 1 में। समीकरण 1 है x घटा y बराबर 26। तो चलो जी x के जगह पे क्या रखना है, x के जगह पे रखना है 3y घटा y बराबर 26। अब 3y में y घटेगा तो 2y बराबर 26, इसीलिए y बराबर 26 बटा में 2 कट के हो गया 13। y का मान निकल गया, यानी कोई छोटका संख्या निकल गया। अब बड़ी संख्या निकालना है तो किसी एक समीकरण में y का मान को रख दीजिए। क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे y का मान समीकरण, चलिए 2 में ही रख देते हैं, 2 में रखने पर समीकरण 2 है x बराबर 3y
तो बताओ जी x बराबर 3 गुने वाई, वाई का मान 13, तो यहाँ रख देंगे 13, तो x का मान 13 तिया 39। यानी अब हमको आंसर मिल गया, बड़ी संख्या x यानी वो 39 और छोटी संख्या y यानी 13, दोनों संख्या हमें पता चल गया। तो लिख दीजिए अब और आंसर में डाल दीजिए। क्या लिखेंगे? बड़ी संख्या बराबर 39 और छोटी संख्या बराबर 13। आप इसका सत्यापन भी कर सकते हैं। दोनों का अंतर 26, 39 में 13 घटाएंगे तो 26। एक संख्या दूसरका का 3 गुना, तो 13 का 3 गुना 13 तिया 39। सिंपल है। चलो यार, अगर बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर जी सर समझ गए। और आपको यदि पूरा क्लास करना है क्लास 10 में ऐसे ही मज़ेदार ढंग से सभी सब्जेक्ट का, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को जो है एग्ज़ाम तक जो है बिल्कुल फ्री एजुकेशन और इतना ही मज़ेदार ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या समझे? दो गो संपूरक कोण है जिसमें जो बड़का वाला कोण है वो छोटका वाला से 18 डिग्री बेसी है। बात आई समझ में? तो अब उन्हें ज्ञात करना है, दोनों जो संपूरक कोण है उसको ज्ञात करना है। तो इसे बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए एक चीज़ कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। अगर ये चीज़ आपको पता है तब तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो पहले पढ़ लीजिए संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो संपूरक कोण हम लोग ऐसे कोण को कहते हैं जब दो कोण मिल करके 180 डिग्री हो जाए। जब दो कोण मिल के कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए तो दोनों कोण एक दूसरे का संपूरक कहलाता है। यानी कि अगर एगो 100 है तो दूसर का कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। एक दूसरे से मिल करके ही कितना होगा? 180 डिग्री। तब होता है संपूरक कोण। और एकरे में होता है एगो पूरक कोण। पूरक कोण का होता है जी जब दो कोण मिल के 90 डिग्री होगा तो उसको कहते हैं पूरक कोण। लेकिन दो कोण मिल के 180 डिग्री होगा तो कहते हैं उसको क्या कहते हैं जी? संपूरक कोण। ठीक है। तो चलो यार, यहाँ पे संपूरक कोण की ना बात किया जा रहा है। तो यानी दो कोण मिल के कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। तो मान लीजिए इसमें अब बड़ा छोटा का भी बात हुआ है, तो मान लीजिए बड़ा कोण, मान लीजिए बड़का कोण x और छोटका कोण को मान लीजिए y। तब बताओ एगो समीकरण तो बनाया हुआ है ना? क्या बना है? सर ये दोनों संपूरक कोण है तो दोनों मिल के कितना होगा? 180 डिग्री। मिल के मतलब दोनों का योग, यानी x और y दोनों मिल के होगा 180 डिग्री। ये बात समझ में आई तो बोलो जी सर, कमेंट में मारो जी सर समझ में आ गया। ठीक है जी। अब चलते हैं, एक समीकरण बन गया। अगला पुनः प्रश्न से अबरी का बोला है रे? बड़का कोण जो है वो छोटका से 18 डिग्री अधिक है। बड़का कोण कौन है? x। छोटका कोण कौन है? y। x अधिक है y से। कितना अधिक है? 18। यानी तुम्हारा छोटका भाई से तुम्हारे पास 18 बेसी है। छोटका भाई रोने लगा। क्या करेंगे? मम्मी कहेगी चुप 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 नुनुआ तो हूँ ले ले रे। कितना अधिक है तुम्हारे पास? 18 ना। तो तुम्हारा मम्मी इसको 18 रुपया और दे दिया, तब क्या हो गया? दोनों का पैसा बराबर हो गया। बात आई समझ में? तुम्हारो लाइक और करो कमेंट कि समझ में आ गया। देखिए जी ध्यान से समझिए, ये है बड़ा कोण, ये है छोटा कोण। इससे ये 18 अधिक है
इससे y से x 18 अधिक है, यानी आपसे 18 सॉरी आपका भाई से आपके पास 18 रुपया पैसा अधिक है। भाई आपका रोने लगा। मम्मी बोली चुप 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 नुनुआ तो हूँ 18 टका ले ले रे। अब बराबर हो गया दोनों का पैसा। तब क्या कीजिएगा, समीकरण बन गया। क्या बना समीकरण, y को इधर ले आइए, हो गया x घटा y बराबर 18। समीकरण 2। बात आई समझ में। तो अब इसको हल कीजिए। अब इसे आप हल कर दीजिए। हल कैसे करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसरा समीकरण में रख दीजिए। चलिए जी, समीकरण 1 से लिखिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो बताओ यार, x का ही मान निकाल लो। x बराबर 180 माइनस में चल जाएगा उधर तो हो जाएगा y। अभी x का मान को रख देंगे कहाँ, 1 से निकाले ना, तो रखना पड़ेगा समीकरण 2 में। चलो यार रखो, x का मान तो लिख लेना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हुई ना बात। अब रखो यार, x माइनस वाई बराबर 18। x के जगह पे मान रखेंगे 180 डिग्री माइनस y, और फिर है यहाँ पे माइनस y बराबर 18। बात आई समझ में ना। ये पूरा ये x का मान है 180 माइनस वाई। एगो माइनस वाई पहले से था, कन्फ्यूजन नहीं कि 2 बार कैसे लिख दिए। एगो वाई माइनस वाई यहाँ है x का मान में, एगो माइनस वाई है पहले से। ठीक है, तो चलो अब हो गया 180 डिग्री माइनस वाई और माइनस वाई, यानी माइनस 1y और माइनस 1y माइनस 2y बराबर कितना हो गया 18। अब माइनस 2y बराबर 18, ये माइनस ये प्लस में उधर जाएगी तो माइनस 180। माइनस 2y बराबर 18 में 180 घटाएंगे तो पक्का है कि ये माइनस में ही आएगा, क्योंकि छोटा में बड़ा घटा रहे हैं। अब कितना आएगा, तो 180 में 18 को घटा दीजिए आप, कितना हो जाएगा 62 8 70 10 80 162। ठीक है जी। अब चलो इधर भी माइनस इधर भी माइनस कैंसिल हो गया, तो अब y का मान भी निकल गया। y बराबर क्या हो गया 162, इधर 2 गुना में उधर जाएगी तो भाग में, 162/2 कटा दीजिए, हो गया 81। y का मान आ गया 81। अब x का मान निकाल लो। x का मान कहीं भी रखो ना, यहीं पे रख दो, चूँकि x बराबर कौन सी है 180 माइनस वाई, तो हो जाएगा 180 माइनस 81। अब इसको हल करेंगे हो जाएगा 99 डिग्री, यानी x का जो मान होगा वो होगा 99 डिग्री, यानी बड़ा कोण। x बड़ा कोण ना माने थे, तो हो गया बड़ा कोण कितना डिग्री 99 डिग्री, और y का मान निकला है 81 डिग्री, तो हो गया छोटका कोण। छोटका कोण यानी छोटका नुनुआ के पास हो गया 81। अब ये होगी ना बात। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो संपूरक बन रहा है 180, बिल्कुल बन रहा है, और बड़का छोटका से 18 अधिक है, बिल्कुल अधिक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे, और ऐसे ही मज़ेदार ढंग से उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चल बबुआ, अब है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। क्या समझे, एक नगर में टैक्सी का जो भाड़ा लिया जाता है, टैक्सी गाड़ी में जब जो चढ़ते हैं उसका जब भाड़ा लिया जाता है एक जगह से दूसरे जगह। हम लोगों के यहाँ क्या होता है जी, भाड़ा चढ़े क्या टका लेवी 10 टका, तो चल
नहीं 5 टका देबो तो 20 टका लेबो तो 10 टका, ऐसे मोल मोलाए वाला आता है। लेकिन जब आप किसी बड़े शहर में जाते हैं, जब आप टैक्सी उक्सी पे बैठते हैं तो आपसे भाड़ा वो मांगेगा नहीं, मीटर लगा रहता है, मीटर में देखिए जो रुपया हुआ उसको दीजिए। तो ये है, एक नगर में टैक्सी के भाड़ा जो भाड़ा लिया जाता है उसमें एक नियत भाड़ा लिया। नियत मतलब क्या हो गया जी? फिक्स, एक फिक्स भाड़ा उसमें जोड़ा जाता है, यानी फिक्स रेट है कुछ, यानी जिसको हम लोग मीटर चार्ज कर सकते हैं। जैसे आप लोग बिजली का बिल भी देते होंगे तो मीटर का चार्ज 20 रुपया प्रति महीना, ठीक है ना, 20 रुपया प्रति महीना, ये फिक्स है। आप घर में बल्ब जलाइए या ना जलाइए, नहीं हो जलाइएगा तो ये 20 रुपया आपको लगेगा ही लगेगा। तो इसी को कहते हैं नियत, यानी ये फिक्स भाड़ा है। उसी तरह टैक्सी का जब किराया लेता है तो उसका किराया में एक नियत भाड़ा, एक फिक्स भाड़ा है। उसके बाद आप कितना दूरी चल रहे हैं वो भाड़ा जोड़ेगा, फिर आपसे वो भाड़ा लेगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर फिक्स भाड़ा है 30 रुपया और 1 किलोमीटर का भाड़ा है 10 रुपया, तो आप 1 किलोमीटर चलिएगा तो 30 टका हो गया ये फिक्स, और 1 किलोमीटर का जोड़ेगा 10, यानी लेगा आपसे 40। अब कोई व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर चलेगा, 1 किलोमीटर का है 10, तो 5 किलोमीटर का 10 बचे 50 रुपया, और 50 और ये फिक्स वाला यानी 50 30 80 रुपया लेगा। आपको समझ में बात आ गई? तो चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। तो मान लेंगे इसमें 2 प्रकार का भाड़ा, एक है नियत और एक है जितना दूर चलेगा, यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, दोनों निकालने बोला, यानी फिक्स भाड़ा और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना जोड़ता है। पहले मान लीजिए, क्या करेंगे बाबू, मान लेंगे, माना नियत भाड़ा को मान लीजिए, नियत भाड़ा मान लीजिए टैक्सी का नियत भाड़ा है 100 रुपया, यानी ये फिक्स है। आप टैक्सिया में खाली चढ़ के उतर जाइए तो उतना आपको लग जाएगा। आई बात आई समझ में? तो चलिए इसके बाद है प्रति किलोमीटर भाड़ा। प्रति किलोमीटर भाड़ा ये फिक्स भाड़ा है, और अब ये प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लीजिए 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया जोड़ता है। 1 किलोमीटर चलिएगा y, 2 किलोमीटर चलिए 2y, 3 किलोमीटर चलिए 3y। लेकिन इसमें फिक्स वाला जोड़ के भाड़ा बनता है। फिक्स वाला 100 रुपया सबको लगेगा, चाहे अंबानी अडानी या हम रहिए या आप रहिए, कोई भी चढ़िए ये फिक्स भाड़ा लगेगा। उसके बाद 1 किलोमीटर का भाड़ा y है, उसको जोड़ते जाएगा। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर दूरी भाड़ा 10 किलोमीटर दूरी तय किया, उसके लिए भाड़ा कितना दिया 105 रुपया। और दूसरा है 15 किलोमीटर कोई दूरी तय किया और भाड़ा दिया 155 रुपया। तो चलो यार यहीं से तो समीकरण बनेगा। चलिए लिखेंगे क्या जी, प्रश्न से क्या बोला है प्रश्न में बबुआ, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपया। कोई दिक्कत समझने में जी, बात आई समझ में ये? तो अब क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर का भाड़ा इस अनुसार से x और y के अनुसार से क्या होगा, ये है फिक्स भाड़ा, ये तो सबसे लेगा। अभी तो बोले अंबानी रहे अडानी रहे या हम रहे या आप रहे, सबसे लेगा ये फिक्स वाला भाड़ा 100 रुपया। चला कितना है जी, 10 किलोमीटर। कितना दूरी चला है, 10 किलोमीटर। अब ये प्रति किलोमीटर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर का भाड़ा लेता है y रुपया, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा लेगा 10y, और ये फिक्स वाला सब जोड़ के उसका बिल आया 105 रुपये का। समीकरण 1 बन गया। बात आई समझ में? तो बोलो जी सर, कमेंट में बोलो जी सर। अब पुनः प्रश्न से, फिर से प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, फिर से प्रश्न में कहा जा रहा है कि 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपया है। तो लिखिए ना जी, 15 किलोमीटर दूरी के लिए 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना रुपया है जी, 155 रुपया है। तो एक समीकरण का बनाइएगा, बोलिए
नियत है x रुपया और प्लस 15 किलोमीटर चलाना, तो 15y, 1 किलोमीटर का दाम y, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा 15y, मिला के बन गया 155 रुपया। बात आई लो समझ में तो लिखो ना बबुआ। जी सर। कमेंट में तो तुम लोग ना करते हो, तो हमको कैसे पता चलेगा कि तुम लोग समझते हो या बस बाउंसरे चल जाता है, आप लोग के ऊपरे से पार होता है। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि जी सर क्लास बहुत अच्छा लगा, अगला वाला भी चैप्टर का वीडियो बना के ज़रूर डालिएगा, तब ना डालेंगे। और चैनलवा को सब्सक्राइबो कीजिएगा, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। चलो यार, ये बन गया 2 समीकरण। अब दोनों को हल कर दीजिए। x जो निकलेगा मान वो नियत भाड़ा, y का जो मान निकलेगा वो प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो चलो हल कैसे करते हैं। एक समीकरण से x या y का मान निकाल के दूसर का समीकरण में रख देते हैं। तो रख लिखो यार, समीकरण 1 से निकालिए। एक है x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 105 इधर पहले से आई, प्लस 10y उधर ले जाएंगे तो माइनस 10y। ये हो गया x का मान। अब इस x का मान को रख देंगे समीकरण 2 में। लिखिए उसको पहले, x का मान समीकरण कहाँ रखने पर बबुआ, 2 में रखने पर। चलो यार, समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155। x के जगह पे रख दीजिए ना, कितना रखना है, 105 घटा 10y, यही तो x का ना मान है। रखिए 105 घटवा में 10y प्लस 15y बराबर 155। अब y का मान निकाल लेंगे, y को एक तरफ, संख्या को एक तरफ, चर एक तरफ, अचर एक तरफ। चलो इधर है माइनस 10y में 15y जुटेगा, कितना हो जाएगा, माइनस 10y में जोड़ेंगे 15y, किसको लग रहा है 25y हो जाएगा, उसका दिमाग में गोबर भरा है। चलो यार समझो क्या बताए, पहले भी बताए, अलग अलग चिन्हवा रहने पर घट जाता है, जुटता नहीं है। तो 15 में 10 घट जाएगा, बचेगा 5y। अब चिन्ह प्लस का कि माइनस का, दोनों बलशाली कौन है, 10 बलगरा है कि 15 बलगरा रे, 15 बलगरा, 15 का चिन्ह प्लस, तो यहाँ भी लगेगा प्लस। आई लो बात समझ में, तो बहुत बढ़िया बात है। चलो तो यहाँ पर 105 को चलिए उधरे ले जाइए तो ठीक रहेगा। 10y माइनस 10y में 15y जुटेगा तो 5y प्लस 5y बराबर 155। ये प्लस 105 है, उधर ले जाएंगे तो माइनस 105। अब 5y बराबर 50, इसीलिए y बराबर 50/5। कट गई लो कि रे, क्या बार में, 10 बार में सर। तो y का मान आ गया 10। अब रखिए किसका, x का मान। तो कहाँ रखिए, चलो यहीं पे रख दो ना, जहाँ x एक बार हम लोग निकाले हैं। x बराबर क्या, 105 घटा 10y। चूँकि x बराबर 105 घटा में 10y, तो 105 घटा में 10 गुने y के जगह में 10, तो हो गया 105 घटा 10, 10 संग 100, तो हो गया कितना 5। यानी x किसका मान माने हैं, नियत। तो नियत भाड़ा हो गया 5 रुपया, नियत भाड़ा हो गया 5 रुपया, नियत भाड़ा हो गया x, यानी x का वैल्यू निकला 5। तो नियत भाड़ा 5 रुपया, और फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना, y माने हैं, तो y का मान कितना निकला 10, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया।
बात आई समझ में। अब आगे देखिए इसी में क्या बोला है, ये तो निकालने बोलबे किया है। उसके बाद एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो बबुआ 25 किलोमीटर का कोई यात्रा किया है कोई व्यक्ति, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा बता दो। नियत भाड़ा तो सबसे लेगा, अंबानी अडानी हम आप। उसके बाद 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा 25 गुने 10, तो 5 जोड़ 25 दशंग 250 हो गया बबुआ 255 रुपया। आई लो बात समझ में, तो लगा दो एक लाइक और कर दो वीडियो को शेयर। कैसा लगा वो करो कमेंट में कि सर बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही बढ़ाइए। चलें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो बाबू ये भिन्न वाला कुछ अलग हटके है, तो इसको भी थोड़ा समझ लो, क्योंकि भिन्न वाला आपको अगला चैप्टर में देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे हमको ज़्यादा ना मेहनत करना पड़े, आप लोग खुद से बना लीजिए, ये बड़ा मज़ा लगेगा। ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, आपको पता है ना जी, ये बात तो सब बबुआ सबको ज़रूर पता होगा कि भिन्न जो होती है ना, वो ऊपर वाला को कहते हैं अंश और नीचे वाला को कहते हैं हर। ये बात समझ में आता है। अगर कहीं कहीं किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो ये समझना कि हर 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 मतलब जानता है कुछ होता है। हर कहते हैं गांव घर में हल को, याद है ना, हर जोतेल जावे तो हर कहते हैं उसको। हर कहाँ जोताता है, नीचुआ में, तो हर कहाँ रहेगा, नीचे में, अंश ऊपर में और हर नीचे में। हर जोतते हैं नीचे में तो हर रहेगा नीचे। हर कोई ऊपरों में जोतता है क्या, नहीं ना जी तो इसलिए हर कहाँ रहेगा, नीचे, अंश रहेगा ऊपर। अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो यार, अब क्या बोला, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 और हर में भी 2, ऊपरों वाला में 2 और नीचे वाला में 2 जोड़ेंगे तो वह भिन्न किस में बदल जाती है, 9/11 हो जाती है। उसके बाद यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ देंगे, 3, तो हो जाती है 5/6। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बताओ यार, कितना इजी सवाल है। तो भिन्न आप डायरेक्ट अगर मानिएगा तो अंश और हर में मानना पड़ेगा, यानी x/y। अब बेहतर है कि अंश और हर मान के चलिए, ठीक है। मान लीजिए अंश भिन्न है तो आपको मानना पड़ेगा एगो अंश x और मान लेंगे हर मान लेंगे y। तो तुम ही लोग बताओ यार, भिन्न क्या हो जाएगी। भिन्न जो बनेगी अंश और हर से क्या हो जाएगी सर, अभी तो बताए। हर रहेगा नीचे में चलता है तो नीचे में रखेंगे y, और अंश रहेगा ऊपर, तो भिन्न हो गया x/y। ये बात आई समझ में, कोई दिक्कत है ना है रे बबुआ। नहीं आ रही है तो समझिए आपके लिए मैथ नहीं बना है, ठीक है जी। चलो यार, समझ में आ गया होगा। अब क्या बोला है, प्रश्न से क्या बोला है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे तो भिन्न हो जाएगा 9/11। चलो यार, अंश और ये हर दोनों में कितना जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है सर। तो ये भिन्न जो है हो जाएगी 9/11, बराबर लिखेंगे 9/11। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्रॉस गुना कीजिए। अब क्रॉस गुना करेंगे तो समीकरण बनेगा 11 गुना x, 11। अब देखिए 11 से खाली x से गुना ना होगा, 2 को गुना करेंगे। 9 से खाली y गुना ना होगा, 9 से 2 भी गुना होगा। बीच में बराबर चिन्ह है तो कोना कोनी गुना होता है, खींचिया वाला। 11 गुना x 11x जोड़ 11 दूनी 22, और इधर से 9 गुना y तो 9y प्लस 9 दूनी 18। अब आई बात समझ में, तो बना दो। अब समीकरण तो बनिए गया ना जी। क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे सर 11x, y को भी इधरे लाएंगे, 9y बराबर 18 प्लस 22, उधर जाएगी तो -22। अब 11x में 11x घटा
9y बराबर 18 में 22 घटाएंगे तो -4। ये हो गया समीकरण 1। ये हो गया बाबू आपका समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण क्या लिखेंगे जी? पुनः प्रश्न से आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या बोला है? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी ये हुआ अंश, ये हुआ हर, ये दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाती है 5/6। 5/6 ये हो गया। अब इसको क्रॉस गुना कीजिए और समीकरण को बनाइए और फिर हल कीजिए। 6 गुना x तो 6x, 6 तिया 18, 5 गुना y 5y प्लस 5 तिया 15। अब x और y को एक तरफ कीजिए। 6x घटा 5y बराबर 15 घटा 18। समीकरण हो गया 6x घटा 5y बराबर -3। ये हो गया ना। अब ये दोनों समीकरण को हल करेंगे। हल करने के लिए क्या है? एक समीकरण से एक चर का मान निकाल के दूसरा समीकरण में रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण, इसको समीकरण 2 बनाइए। 1 से समीकरण 1 है 11x घटा 9y बराबर -4। अब क्या कीजिएगा जी? अब करना है कुछ काम। शुरू करो अंतराक्षरी लेके हरि का नाम। अंतराक्षरी नहीं खेलना है। क्या करना है? x और y का किसी का भी मान निकाल लीजिए। चलो x का ही निकालते हैं। 11x बराबर ये -9y को उधर ले जाएंगे तो +9y, ये घटा 4। इसीलिए x बराबर ये गुना में उधर जाएगी तो भाग में। समीकरण हो गया 9y घटा 4 और बटे में 11। ये हो गया x का मान। अब चलेंगे हम लोग इस x के मान को रखेंगे समीकरण 2 में। रखिए, लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर? तो समीकरण 2 में रखने पर। चलिए, समीकरण 2 है 6x घटा 5y बराबर -3। रख दीजिए ना। 6 गुने x का मान है 9y घटा 4 बटा 11। ये x का मान है। उसके बाद -5y बराबर -3। चलो यार, 6 से तो खाली ऊपरे वाला गुना होगा, नीचुआ में 1 है तो 11 1 है ना। 6 से 9 छक्का 54y, घटवा में 6 चौका 24 और नीचुआ में 1 गुना 11 तो 11। फिर यहाँ घटा है 5y, नीचुआ में कुछ ना तो 1 बराबर -3। हल करो। 1 और 11 का LCM 11। 11 से 11 यहाँ से कटेगा एक बार में। 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 से चाहे आप गुना कीजिए या भाग कीजिए, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ 1 से 11 क्या बार में? 11 बार में। तो 11 से यहाँ गुना करेंगे 11 पचे 55y बराबर इधर है -3। अब बताओ 54y में घटेगा 55, 54 में 55 घटेगा तो -y ना बचेगा, 1 बचेगा तो -1y लिखिए या -y लिखिए, बात बराबर है। फिर है -24 बटे में 11 बराबर है -3। -3 के नीचुआ में कुछ ना है तो है 1 बबुआ। तो अब आप कीजिए हल। क्रॉस गुना हो जाएगी ना। 1 से गुना करेंगे तो -y -24 बराबर 11 गुने 3 तो 33, माइनस है तो -33। अब देखो बबुआ,
ये -24 है, एकरा के उठा के उधर ले जेबे तो हो जाएगा कौन चीज +24। तो -y तो हो जाएगा यहाँ पे का हो जाएगा -y बराबर -33 + 24। बात आई समझ में? ये -24 को उठा के बराबर के उधर ले गए, यानी पक्षांतर कर दिए, इधर से उठा के उधर कर दिए, तो माइनस वाला चेंज हो जाता है प्लस में, तो हो गया प्लस में। तो लिखेंगे -y बराबर -33 में 24 जोड़ेंगे तो जुटेगा कि घटेगा रे? घटेगा ना, काहे कि एगो माइनस में एगो प्लस में अनजतिया है, ठीक है। एक जतिया रहता है तो संबंध जुट जाता है, अलग अलग जतिया में संबंध जोड़ते हैं डंटो खाते हैं। तो चलो यार, -33 में 24 गया तो -9। ऐसा समझिए ना, 33 रुपया का कर्जा था किसी दुकान में, आप जाके उसको 24 रुपया दिए पैसा, तो क्या हुआ? कर्जा बचिए गया ना, क्या रुपया? 6 और 3 9 रुपया, तो -9। अब दोनों तरफ माइनस है, इधरों माइनस है और इधरों माइनस है, कैंसिल हो गया, इसीलिए y का मान आ गया आपका 9। अब x का मान निकालेंगे। x के लिए क्या है समीकरण? x बराबर है 9y घटा 4 बटा 11। तो लिखो x बराबर है 9y घटा 4 बटा 11। रख दो 9 गुने y के जगह पे रखना है 9 घटा 4 बटा 11। 9 नमा 81 घटा 4 बटा 11। 81 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा जी? 77। 77 बट्टा कितना? 11। 11 सते 77। x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 9। हमसे पूछा है बबुआ x y, नहीं बोला है भिन्न क्या है, तो भिन्न हम लोग बनाए थे x बटा y। x का मान आया 7 बटा y का मान आया 9। ये हो गया आंसर। अब भिन्न में 2 जोड़ के देखिए ऊपर नीचे, 7 बटे 9 में 2 2 जोड़ देंगे ऊपर नीचे, तो 9 बटा 11 हो गया। बात यही ना बोला था, 2 जोड़ने पर 9 बटा 11, 3 जोड़ने पर 5 बटा 6। रख के देखिए, 3 जोड़ देंगे ऊपर, 3 जोड़ देंगे नीचे, हो जाएगा 7 3 10 बटे 12, कट जाएगा 5 बटा 6। बात तो सही है, यानी हम जो निकाले भिन्न ये बिल्कुल सही है। चलो बबुआ चलते हैं अगला क्वेश्चन, और ये चैप्टरवा का है अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। बोलो जी सर शुरू कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, उसमें लिखिए जी सर शुरू कीजिए, तब हम आप लोग के लिए शुरू करते हैं। लिख दिए? नहीं लिखे हैं? लिखो लिखो लिखो, उसके बाद शुरू करेंगे। हो गया? चलो अब करते हैं। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ले, अब उम्र वाला क्वेश्चन में 1-2 चीज़ हम फर्स्ट क्लास को बताए थे, जब 2-4 वाला समीकरण है उसमें 1-2 चीज़ बताए थे। कौन चीज़? पश्चात और पूर्व का बात किया जाएगा उम्र वाला में। पश्चात मतलब याद रखिएगा बाद, और पूर्व मतलब पहले। और जब बाद की उम्र बोले, अभी हम 25, बाद में 5 साल के बाद 25 जोड़ 5 30, समझ में आई बात? यानी जब पश्चात बोलेगा तो उसमें जोड़ना है, और पूर्व बोलेगा यानी पहले उम्रिया पूछ रहा है, 5 साल पहले कितना के थे, तो अभी 25 हैं तो 5 साल पहले थे 20, यानी 5 घट गया। तो पश्चात में जोड़ना है और पहले पूर्व में घटाना है। ये बात आई समझ में? आ गई। तो चलो यार, क्या बोला है? 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। अब देखो यार, इसमें एगो है जेकब है और उसका एगो है पुत्र, बेटवा है ना। जेकब है और उसका बेटवा है। और आगे पढ़िए क्या बोला? 5 वर्ष पूर्व, ये तो बात था 5 वर्ष बाद का बात बताया, यानी आगे क्या होगा? 5 साल बाद जेकब जो है उसका आयु उसका बेटा का आयु का 3 गुना हो जाएगा। और 5 साल पहले का बात बता रहा है, यानी पूर्व। 5 साल पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी ये भूतकाल का बात बता रहा है। 5 साल पहले, यानी क्या बोले इसको,
छोड़ो यार, उतना नहीं बोलेंगे। 5 साल पहले का बात बता रहा है कि जेकब का आयु उसका बेटा का आयु का 7 गुना था 5 साल पहले, और 5 साल बाद हो जाएगा कितना, 3 गुना। तो उसका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु निकालना बोला तो हम लोग मानेंगे वर्तमान आयु ही। किसका किसका, 2 आदमी है ना जी, एगो है जेकब और एगो है जेकब का बेटा। तो मान लीजिए कि माना जेकब की वर्तमान आयु जेकब का मान लीजिए आप x वर्ष, ठीक है जी। और फिर मान लीजिए जेकब के पुत्र का वर्तमान आयु, जेकब के पुत्र का वर्तमान आयु मान लीजिए y वर्ष। बहुत होशियार हैं, चलो यार इतना तो समझ ही गए, इतना तो मान ही लिए होंगे आप लोग खुद से, ठीक है। अब तो बात आई ना, अब बात बनेगी। क्या बोला है प्रश्न से अब यहीं पे समीकरण बनाना है। क्या बोला है, 5 वर्ष बाद, हम बोले जहाँ बाद बोले पश्चात को ही कहते हैं बाद, जहाँ बाद बोले तो उसमें प्लस करना है। अब 5 साल बाद बोल रहा है तो बताइए 5 साल में 5 साल बाद उम्र कितना बढ़ेगा। अभी हम 30 के हैं या 25, चलो यार अभी हम 25 के हैं, 30 के नहीं हैं, अभी हम 25 के हैं, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएंगे, 25 जोड़ 5 30 ना जी। तो 5 साल बाद तो 5 जुटेगा। क्या आप लोग झूठ मूठ का सोच रहे थे, 5 साल बाद तो 5 जोड़ना है। तो 5 साल बाद जेकब है, अभी है x, तो 5 साल के बाद जेकब हो जाएगा x जोड़ 5। उसका बेटू तो 5 साल बढ़ेगा। या ऐसा है कि बाप बढ़ेगा बेटा उतने रहेगा, नहीं ना जी, दोनों बढ़ेगा। बाप अगर 5 साल बढ़ा तो बेटू तो 5 साल बढ़ जाएगा। ये बात आई समझ में। 5 साल बाद ये है जेकब का आयु, ये है उसके बेटे का आयु। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी इसका बेटवा का उम्र तो ये है ना, ये है आपका जेकब का उम्र। ध्यान से समझिएगा जी, यहीं पे आपको समीकरण कैसे बनाना है, ऐसे ही सोच के बनाना है। ये है जेकब का आयु 5 वर्ष के बाद, आने वाला 5 साल के बाद है जेकब का आयु x जोड़ 5। उसका बेटा अभी है y, तो 5 साल के बाद y जोड़ 5। अब बोला है 5 साल के बाद उसका जो पुत्र, उसका जेकब का जो आयु होगा उसका पुत्र का आयु का 3 गुना होगा, यानी इसका ये पुत्र है और ये जेकब है। बोला है जेकब का आयु 5 साल के बाद जो लिखे हैं इसका पुत्र से ये 3 गुना है, ठीक है जी। यानी इसका अगर पुत्र अगर 10 साल का है तो जेकब है 10 या 30 साल का। इसका पुत्र अगर 15 साल का है 5 साल के बाद तो ये हो जाएगा 15 या 45 वर्ष का। तो दोनों की उम्रिया बराबर कैसे होगा, एगो तो बता दिए ना, एकदम इसको बराबर कैसे होगा उस पर विचार करना, समीकरण बन जाएगा। तो बोलो क्या हो गया, ये बेटा का हुआ, बेटा कहने लगा पापा तो हमारा इतना बड़ा काहे है, हमू तोर बराबर होंगे, हमारा उम्र 10 साल आपका उम्र 30 साल, नहीं चलेगा, हमू तोर बराबर होबो। तब क्या करेगा, बोलेगा चू रुक 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 नुनुआ 3 से गुना अपन उमरिया के कर ले रे। तो 3 से अगर हम इसको गुना, एकरा से 3 गुना है ना, ये 10 है तो ये 30 है, एक रो 3 से गुना कर देंगे तो 10 या 30 हुआ, बात बराबर हो गया सर। ये जैसे ये 45 है तो ये 15 है ना, ये 15 को भी 3 से गुना करेंगे, एकरा से 3 गुना है तो एक रो 3 से गुना कर देंगे, 15 या 45, 15 या 45 दोनों बाप बेटा रोना धोना कर दिया बंद। आई बात समझ में। इससे ये 3 गुना था तो इसको भी 3 से गुना कर दिए तो दोनों की उम्र का हो गया, बराबर हो गया। अब बना दो समीकरण, अब बना दो यार समीकरण। कैसे बनेगा, हल कर दो, बन गया। x + 5 बराबर 3 गुने y,
3y जोड़ 5 तिया 15। एक्स वाई को एक तरफ कीजिए, संख्या को एक तरफ। x ये +3y इधर लाएंगे तो -3y बराबर 15, इधर पहले से ही +5 उधर ले जाएंगे तो -5। समीकरण बन गया x घटा 3y बराबर 10। बात आई समझ में? तो ये बन गया आपका समीकरण 1। तो चलते हैं अगले समीकरण की ओर। अगला समीकरण क्या कह रहा है पहले उसको पढ़िए। कहाँ जा रहा है बबुआ भाग के? ये तो अभी समझा नहीं है, ये लोग कहाँ भाग जाता है तुम। चलो अब लिखना है हमको पुनः प्रश्न से। फिर से प्रश्न क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, अब पहले उम्र तो घटेगा ना 5। अभी हम 25 है तो 5 साल पहले 25 थे कि 5 घट गए 20, ठीक है ना, तो 5 घट जाएगा। तो जेकब अभी है x, 5 साल पहले हो जाएगा x घटा 5। उसका बेटा अभी है y, तो भी 5 साल पहले घट जाएगा 5। अब दोनों की उम्र क्या 5 साल पहले बराबर था? नहीं था। क्या बोला है? 5 साल पहले जेकब का आयु उसका पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, एकरा से 7 गुना था। तो फिर से बोलेगा पप्पा बात ठीक नहीं होलो, हमरो 7 से गुना कर दे तो हमू तोर बराबर हो जाइबो। तो हो गया ना। ये जेकब का आयु इससे यह 7 गुना था, अब इसका बेटवों को 7 से गुना कर देंगे। जितना गुना था, अगर मान लीजिए ये 8 था तो 8 सत्ते ये 56 था। बात कैसे बनेगा? इसको भी 7 से गुना कर देंगे, ये भी हो जाएगा 8 सत्ते 56। अब हम लोग इन दोनों के बीच में कौन चिन्ह लगा देंगे? बराबर है, तो बराबर चिन्ह लगा देंगे। अब हल कीजिए। x घटा 5 बराबर 7 गुने y, 7y घटा 7 पचे 35। एक्स वाई को एक तरफ कीजिए, x घटा कितना y है 7y, तो 7y बराबर -35। ये -5 उधर जाएगी तो +5। समीकरण हो गया x घटा 7y बराबर -30। एगो माइनस में एगो प्लस में घटेगा जुटेगा ना, तो 35 में 5 घटेगा तो 30। बलशाली कौन है? बलगर रे। 35 है बलगर, 5 है कमज़ोर। 35 का चिन्ह माइनस, तो यहाँ भी लगेगा माइनस। या ऐसे समझिए 35 रुपये का माइनस माने कर्जा। अब 5 टका आमदनी होलो, मामा जी आयल चलो 5 टका दिल को, 5 टका जाके दुकान में दे दिया, अभी क्या हो गया? 40 टका कर्जा होगा? नहीं ना। 35 का कर्जा था, 5 टका जाके दिया तो कितना कर्जा रह गया? 30 टका। तो ऐसे भी समझो यार, जैसे समझ में आता है वैसे समझो। समीकरण 2, अब इसको हल करेंगे। समीकरण 1 से x या y का मान निकाल के समीकरण 2 पे रख देंगे, बन जाएगा। तो चलो लिखो समीकरण 1 से, चलो वही पट्टी लिखते हैं सीधा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x घटा 3y बराबर 10। लिखिए x घटा 3y बराबर 10। तो x बराबर 10 -3y उधर ले जाएंगे तो +3y। ये हो गया x का मान। अब इस x के मान को समीकरण 2 पे रख दीजिए। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x घटा 7y बराबर -30। तो लिखिए x घटा 7y बराबर -30। तो चलो यार x की जगह पे मान रखना है 10 + 3y रख दिए इस x के जगह पे। फिर है घटा 7y बराबर -30। क्या हो गया? +10 है, उधर ले जाएंगे तो -10। 3y में 7y घटेगा, तो 3 में 7 घटाएंगे तो -4y बराबर -30। -10 उधर जाएगा, ये प्लस में था तो उधर चल गया माइनस में, इसीलिए -4y बराबर -40। माइनस चिन्ह कैंसिल हो गया। क्या बन गया?
4y बराबर 40। तो y बराबर 4 गुना में उधर जाएगी तो भाग में, तो हो जाएगा 40/4, कट के हो गया 10। y का मान कितना आ गया जी? 10। अब y का मान को रख दीजिए ना x के जगह पे, चूँकि x बराबर क्या है 10 + 3y, तो 10 + 3 गुने y के जगह पे 10, तो हो गया 10 + 10 × 30 यानी हो गया ये 40। अब जेकब का आयु माने हैं x वर्ष, x का मान आया 40, तो लिखिए जेकब की आयु माने हैं x, तो ये हो गया 40 वर्ष, x का मान 40 आया ना, और जेकब के पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र की आयु माने हैं y का मान निकला 10, तो इसका हो गया 10 वर्ष। अब सत्यापन करने के लिए क्वेश्चन में जो बोला है देखिए, बोला है 5 साल बाद 3 गुना, यानी देखिए 5 इसमें जोड़ देंगे 40 × 5 = 45, इसमें भी 5 जोड़ेंगे 10 × 5 = 15, 15 × 3 = 45, सही है। 5 साल पहले 7 गुना, 5 इसमें घटाएंगे तो गया 5, और 40 में 5 घटाएंगे तो 35, 5 × 7 = 35, 7 गुना, बिल्कुल सही है। तो बाबू ये था आपका चैप्टर 3.2 जो कि पूरा हो गया है कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बाकी दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम तक जो है मज़ेदार ढंग से, बिल्कुल मज़ेदार ढंग से हर एक सब्जेक्ट का जो है वीडियो आपको मिलते रहेगा, और आप लोग हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।